राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी 4:20 हो गए हैं और दिन है रविवार का और तारीख है 11। तो मेरा उठने का टाइम यही होता है, तो मैं 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। और अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए दिन की शुरुआत अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि हम उठ रहे हैं लेट से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो दिन की शुरुआत हमारी अच्छी नहीं होगी। और दिन की शुरुआत को अच्छा बनाने के लिए एक दिन पहले ही तैयारी हो जाती है, यानी कि हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। और बहुत ही मतलब हमारी जो लाइफ है ना उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता कि हम एक दिन उठ गए तो बस चल गया, तो भाई पूरी लाइफ के लिए ही होता है ये। तो मेरा भाई कम से कम हो गए हैं, मुझे 4-5 साल हो गए हैं, तो मैं इसी टाइम उठती हूँ। और बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, बहुत अच्छा लगता है। खुद के लिए टाइम निकल आता है, बाकी घर के जो काम होते हैं उनके लिए हम टाइम निकाल पाते हैं। तो मतलब कि भाई टाइम टेबल सा बन जाता है, एक अच्छा लगता है सुबह सुबह। और जो सुबह का जो माहौल होता है ना, जो वातावरण होता है, ये भाई हमारे जो लाइफ होते हैं ना, जो सुबह जो सुकून होता है बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है। एक माइंड को बहुत ही फ्रेश करता है जो सुबह की। और बोलते हैं ना कि जो मैंने सुना है ना, जो सुबह जल्दी उठते हैं उनका माइंड ना थोड़ा सा तेज़ भी होता है, क्योंकि सुबह के टाइम ना ऑक्सीजन जो होती है ना वो बिल्कुल फ्रेश होती है। और सबसे पहले अपना गेट खोल के, और जो मैं रात को ना रसोई में पानी भर के रखती हूँ तो वो मैंने डाल दिया है गेट पे। बोलते हैं सुबह के टाइम पे जो हमारे पितृदेव होते हैं, जो देवी देवता होते हैं ना, ये पानी उनके लिए होता है। और इसको डालने के लिए नहाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये ऐसे ही एक ना उपाय के तौर पे होता है। तो बहुत ही अच्छा होता है। और रात को ही पानी भरना होता है, ये एक लोटिया भर भर के रख लो या फिर एक गिलास। तो उसके बाद ना आप अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। और ना अभी जैसे थोड़ा सा ना यहाँ पर मौसम भाई चेंज सा हो रखा है। जैसे दिन में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और शाम के टाइम ना बारिश भी आती है और आंधी भी आती है, तो ठंडा मौसम होता है। और जैसे इस मौसम में भाई बहुत ज़्यादा पक्षियों की आवाज़ भी आ रही थी। और जल्दी उठने के लिए ना भाई गाँव में ना और मंदिर गुरुद्वारे है ना जो सुबह 4 बजने शुरू हो जाते हैं, और उनकी आवाज़ से ना काफ़ी लोग तो उनकी आवाज़ सुन के उठ जाते हैं। तो भाई गाँव में तो ये होता है नहीं कि अलार्म लगाएं या कोई उठाए, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही जाग आ जाती है। और बहुत ही अच्छा लगता है जो सुबह सुबह हमारे कानों में ना मंदिर गुरुद्वारों की आवाज़ आए, क्योंकि सुबह सुबह मंदिरों में भजन कीर्तन चलने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे यहाँ पर ना मैंने रात को जो तैयारी करके रखी थी सुबह के लिए, तो ये जो मूंग दाल है वो भिगो रखी है, जिसकी मुझे आज बनाने हैं बड़े। और साथ में सब्जी के लिए काले चने और सफ़ेद चने भिगो रखे हैं। और इस पतीले में दही जमा रखी है, जो कि मैं लस्सी बिलोंगी अभी इसकी। तो रात को जमाई थी और दिन में जैसे दूध रखा था मैंने आरी में गर्म करने के लिए, तो लाल लस्सी बनेगी इसकी। तो उसके बाद मैंने अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी का, जो कि मेरा एक रूटीन का हिस्सा है भाई। आप जो भी अपने जीवन में अच्छी आदतें अपना रहे हो ना, ये शुरुआत कर रहे हो, उसको डेली बेस करिए। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन के लिए करिए, उसको डेली ही अपनाइए, तो एक ना आपका रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। और जिस दिन आप ना उस काम को नहीं करोगे ना, तो आपको ना एक खालीपन लगेगा। सच्ची बताऊं भाई, तो जितना आपसे पानी पिया जाए ना सुबह के टाइम पे, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, बहुत ही फ़ायदेमंद है सुबह का पानी पीना। थोड़ा सा गुनगुना करके पीजिए, क्योंकि वो हमारे पेट को ना एक साफ़ करने का ही काम करता है। और मैं गर्मी सुबह के टाइम तो मैं सिर्फ 1 गिलास पानी पीती हूँ, और दिन में मुझे मेरा ये नहीं पता कि मैं 20 गिलास पीती हूँ पानी या 30 गिलास पानी पीती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ भाई गर्मियों के टाइम में, तो मैं बिल्कुल मैं सच्ची बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और मेरे पसीने ना बहुत ज़्यादा आते हैं चेहरे पे। क्योंकि जो ज़्यादा पानी पिएगा ना उसके पसीने भी उतने ही आएंगे, और जो भी बीमारियाँ हैं हमारे शरीर की, वो भी पसीने की से ही सारी साफ़ हो जाती है हमारी। तो फिर जैसे मैंने पानी पिया है बैठ के, और मैंने 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन किया, ये भी मेरा एक रूटीन का हिस्सा है। तो भाई सुबह सुबह ना मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे माइंड को बहुत ही रिफ़्रेश करता है। जिसको ज़्यादा टेंशन रहती है, ज़्यादा मन उदास रहता है, काम करने मन नहीं करता, सुबह सुबह ना आप ना टाइम निकाल के आप कुछ भी मत करिए। सुबह सुबह जल्दी उठ के हाथ मुँह धो लीजिए, और ना 15-20 मिनट ना जिसको भी भगवान को आप मानते हो ना उसको याद करिए। तो आप विश्वास करोगे इतना दिमाग हमारा रिफ़्रेश हो जाएगा ना भाई, पूछो मत, काम करने मन भी करेगा। जैसे ही ना हमारी सुबह की शुरुआत होगी ना, पूरा दिन हमारा वैसा ही जाएगा, ये आप मान के चलिए। जैसे हम सुबह का जो रूटीन बनाते हैं, सुबह जो हम सोचते हैं ना, वो ना हमारे दिन भर पर निर्भर करता है। तो दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो हमारा दिन भी पूरा अच्छा ही जाएगा, बिल्कुल खुशी खुशी जाएगा, और ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी बहनों में कमेंट आ रहे हैं कि आपके यहाँ माहौल कैसा है,
तो भाई फ़िलहाल तो यहाँ पर माहौल बहुत ठीक है, पर जो देश में हो रहा भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ देखो हो ही रहा है, पर उससे थोड़ी सी टेंशन भी रहती है, बनी रहती है। और जैसे एक दिन तो यहाँ पर ना सायरन की आवाज़ आई थी 3-4 दिन पहले, और जैसे रात के समय सभी पूरे गांव में यहाँ पर ना लाइट बंद हो गई थी। उस दिन थोड़ा सा डर सा भी लगा था। वैसे देखो डर तो है अभी भी, जब तक सब कुछ शांत नहीं होता। तो भाई आप सब जहाँ पर भी हो मतलब अपना ध्यान रखो, और जो हमारे फौजी भाई हैं तो भाई उनके लिए प्रार्थना करो कि वो सलामत रहें, क्योंकि हम फौजियों की वजह से ही हम सलामत हैं। अगर वो हैं तो हम हैं। तो यहाँ पर ना आपसे बातें करते करते मेरी घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, और देखो बीच में ना जैसे पक्षियों की कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है, कहीं कोयल बोल रही है और कहीं कुछ, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और 5:10 हो गई है, आधी मेरी घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, और पोछा लगाऊंगी मैं थोड़ी देर के बाद में। तो जैसे मुझे ना अभी ये लस्सी है ना जो मैंने सॉरी दही जो मैं जमा रखी थी इस पतीले में, इसको मैं बिलो लेती हूँ, और मैं इस ग्राइंडर से ही बिलो लेती हूँ, तो रिल लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं 3-4 दिन के अंदर घर पे लस्सी बना लेती हूँ, और ये 2 दिन चल जाती है, क्योंकि घर की जो वो लस्सी होती है ना वो बिल्कुल गाढ़ी होती है। और मैं दिन में ही जैसे ना सुबह 11-12 बजे के आसपास में दूध रख देती हूँ आरी में, और शाम तक ना वो पक के ना बिल्कुल लाल हो जाता है, और उसकी लस्सी ना बहुत ही मज़ेदार बनती भी। और यहाँ पर ना जैसे मैंने इसमें बर्फ़ डाली है, और बर्फ़ डालने के बाद इसमें मक्खन निकला है, क्योंकि रात को जैसे गर्मी होती है तो दूध ना गर्म सा ही रहता है। और एक कटोरी ना मक्खन की निकल आई है, और जो ये लस्सी थी ना पतीले वाली तो मैंने टोपी में पलट दी है, और पतीले को मांज के जो रात को मैंने ये भिगोए थे ना छोले और चने साथ में, तो इसको धो धा के ऊपर आरी में रख के आऊँगी उबलने के लिए। जब तक ये उबलेंगे तब तक मैं अपना और बाकी काम कर लूँगी। तो जैसे अभी मैं 8 बजे के आसपास में रोटी सब्जी बनाऊँगी, और साथ में बनेंगे आज दही बल्ले। तो भाई आज का जो व्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार है, तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो पतीले को मांज दिया है, और छोले थे ये धो के इस पतीले में डाल दिए हैं, तो इनको मैं ऊपर आरी लगा के रख के आ जाऊँगी, और फिर करती हूँ मैं अपने और बाकी के काम। तो उसके बाद जैसे ना 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और टुंटी भी आ चुकी थी, तो मैंने मशीन में पानी डाल दिया है। कपड़े भी धोने हैं, संडे का दिन है, और जैसे बच्चों स्कूल की ड्रेस वगैरह है तो वो धोऊंगी। तो जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे साथ साथ में पोछा भी लगाऊंगी मैं, तो दोनों काम साथ में करूंगी। और कपड़े धोने का काम ना मैं सुबह के टाइम ही करती हूँ। क्या हो गया कभी कभार ही भले ही मैं कपड़े थोड़ा लेट से धोऊँ, जिस पानी लेट से आता है, नहीं तो मैं कपड़े का काम सुबह ही कर देती हूँ। साथ साथ में मेरे कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो मशीन लगा दी है। उसके बाद ना जो ये दाल है ना, ये मैं दाल को मैंने धो लिया है अच्छे से 2-3 बार करके, और इसको अभी मैं पीस लेती हूँ पहले, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है थोड़ा सा। तो जब तक बच्चे उठेंगे तब तक मैं काफ़ी सारे अपने काम कर लूँगी। ये है कि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी से काम निपटा के और सब्जी रोटी बना ले टाइम से, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन थोड़ा सा मेरे से खाना ना लेट से ही बनता है। बच्चे इतना लेट से ही खाते हैं, पर ये है कि इनका भी टाइम थोड़ा जल्दी हो जाएगा आने का। तो ये भी जैसे 9 बजे तक ये आ जाएंगे, और मैं सोच रही हूँ कि सारा काम मेरा 9 बजे तक बन जाए खाना बनाने तक का। तो ये दाल मैंने इसमें डाल दी मिक्सी में, और यहाँ पर देखो मैंने बिना ही पानी इसको पीसा है। पिछली बार जब मैंने बनाया था ना थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था और पतली हो गई थी, और आज मैंने बिना ही पानी ये फेंटा है क्योंकि गिल्ली है। और अभी ना हम इसको फेंट लेंगे, जितना भी आपसे फेंटा जाए ना आप हाथ से फेंट लीजिए 10 मिनट 20 मिनट। जितना आप अच्छे से फेंटोगे ना उतने ही अच्छे हमारे दही बल्ले बनेंगे, यानी कि बल्ले बनेंगे भाई। क्योंकि फेंटने की एक ऐसी वो है विधि है भाई, जितना आप इसको अच्छे से फेंटेंगे ना उतने ही अंदर से ना ये स्पंजी बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट ना बैठ के आंगन में तब फेंटा है, मेरे भी हाथ ना दुखने लग गया था। यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। तो मैंने पानी बर्तन ले लिया है, और देखा जैसे मैंने अभी इसमें डालना थोड़ा सा ये बैटर है इसका मूंग दाल का, और ये तैरने लग गया है। तो समझ लीजिए कि आपने अच्छे से इसको फेंट लिया है। अगर ये नीचे बैठ जाए ना तो फिर आपका अच्छे से बैटर तैयार नहीं हुआ है। तो आपको भी 10 मिनट 20 मिनट ना अच्छे से फेंटना है, और एक ही राउंड में फेंटना है, यानी कि कभी इधर कभी उधर एक ही राउंड में। तो आपसे यहाँ पर मैं आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो पूरे घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी, यानी कि पोछा लगाया था, नहा धो के मंदिर की सफाई करी है, और दिया बत्ती मेरी हो चुकी है। आज मैंने ना पहले तुलसी में दिया लगाया है, उसके बाद मैंने नीचे दिया लगाया है। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे बिना बीच में खाने की भी तैयारी करी है, जो कि मैं सारा सामान ऊपर लेकर आ गई थी, और कपड़े मेरे धुल चुके थे। तो साथ में मेरी केसेस लोग भी हेल्प करवा रहे हैं थोड़ा सा सामान ना ऊपर लाने में, क्योंकि ना जब ऊपर खाना बनाती हूँ ना सुबह शाम, तो भाई थोड़े से चक्कर ना बहुत ज़्यादा मेरे लगते हैं, और ना थोड़ी सी मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है इस ज़रिए। तो बस यहाँ पर पहले कपड़े सुखा देती हूँ, और धूप भी आने लगी है, और मैं सोच रही हूँ कि जब तक रसोई में पूरी धूप आए ना तब तक मेरा खाना बन जाए। तो अभी अंगीठी में आग से लगाऊंगी, और उसके बाद खाना बनाऊंगी, तो खाना यहीं पर बनेगा।
और ना कल वाली वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया था कि आप ना आपके घर में लड्डू गोपाल है और आप भोग नहीं लगाते क्या, और मतलब सेवा नहीं करते क्या उसकी, और साथ में आप भोग ना किस चीज़ का लगाते हो, मार्केट की चीज़ों का लगाते हो या घर की चीज़ों का। तो सबसे पहली बात तो भाई ये है कि आप ना जिस भी देव देवताओं को मानते हो और उसको भोग लगा लो ना, तो कभी भी जो मार्केट में चीज़ आती ना उनका कभी भी भोग नहीं लगता है। चाहे आपके घर में चाहे ना सूखी रोटी का ही भोग लगा लगा लीजिए, पर घर की चीज़ों का ही भोग लगता है हमेशा ही। चाहे आप फल फ्रूट का लगाओ या दूध का लगाओ या मीठे का लगाओ, किसी चीज़ का भी भोग लगाओ, आप ना उस अपने घर की चीज़ों का ही हाथ लगाओ, भोग लगाओ। और भी खुद के हाथों से बनी हुई चीज़ों का भोग लगता है भगवान को हमेशा ही। और उस मैंने कहा कि आप ना लड्डू गोपाल को कोई भोग लगाते, पहली बात तो भाई लड्डू गोपाल नहीं है ये। और जैसे लड्डू गोपाल दूसरा होता है जो घर में सेवा करते हैं उसकी। जो मेरे घर में ना जो मैंने झूले पे बिठा रखे हैं वो छोटे वाले कृष्णा हैं जो हाथ में मटकी लिए हुए हैं, और हम भोग लगाते हैं। जैसे मेरे घर में बाबा की फ़ोटो भी रखी हुई है, शिव बाबा की है और ब्रह्म बाबा की है। जैसे मैं बताती हूँ ना, मैं ओम शांति में जाती हूँ तो भी हम भोग लगाते हैं। और कभी भी जब भी आप भोग लगाते ना भगवान को, तो कभी भी ना जैसे भोग ना दिखा के नहीं लगाते हैं, छुपा के लगाते हैं हमेशा ही। जैसे बाबा को भोग लगाते ना, तो हमेशा ही ढक के लगाते हैं और छुपा के लगाते हैं, यानी कि दिखा के भोग लगाना होता है। और जब भी हम भोग लगाते हैं, जैसे मैं चूरमे का लगाती हूँ थोड़ा सा, जैसे रोटी पे बुरा बुरा घी बुरा रख दिया वो लगा दिया, दूध के साथ लगा दिया, फल फ्रूट के साथ लगा दिया, लगाते हैं। मैंने कभी दिखाया नहीं, ना ही मैंने कभी बताया भाई, दिखाने की क्या जरूरत होती है भाई, सभी लोग भोग लगाते हैं भाई। और हाँ, यहाँ पर आपसे बातें करते करते भाई, तो मैंने देखो इधर ना, अब जो बड़े थे मूंग दाल के वो मैंने इधर तल लिए हैं, चूल्हे पे ही तले मैंने, यानी अंगीठी पे। तो बिल्कुल 5 मिनट भी लगते हैं यहाँ पर ना इनको तलने में, बस ना ज़्यादा ये पकाने नहीं है, बस हल्की हल्की आंच पे ही पकाने हैं। और बहुत ही मज़ेदार भाई बनते हैं ये। तो उसके बाद ना मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी है, छोले की सब्ज़ी। सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है, और उसके बाद फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। तो सारा खाना मेरा यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि रोटी सब्जी खाएंगे पहले तो भाई, क्योंकि भूख ना सभी को बहुत जोर की लगी हुई है। और 8 बजे का टाइम हो गया था, और आज ना इन दोनों ने दूध भी नहीं पिया। मैं तो जैसे चाय बीच में पी ली थी बना के, और फिर जैसे इनका भी आना टाइम हो जाएगा। और जो दही बल्ले हैं वो हमारे देखो भाई दोपहर के टाइम बनेंगे। दोपहर ये ना दही ऐसी चीज़ें दोपहर को अच्छी लगती है या फिर शाम के टाइम अच्छी लगती है, हल्की फुल्की जो भूख होती है। और बस यहाँ पर खाना मेरा बनकर हो गया है तैयार। तो रोटी बन गई है, सब्जी बन गई है, 1 घंटे में सारा खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। और सब्जी तो बताओ ना सच्ची भाई, इतनी मज़ेदार बने ना, इसकी खुशबू ना बहुत ही मस्त थी। क्योंकि मैं छोले की सब्जी में हमेशा ही पत्ती का पानी डालती हूँ आधा गिलास, उससे ना खुशबू वो बढ़ जाती है सब्जी में। सब्जी बन गई है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा कलर आया है। और अभी लगाऊंगी इन दोनों के लिए पहले प्लेट, फिर मैं अपने लिए लगाऊंगी। पहले इनको मैं खाना दे देती हूँ, क्योंकि मुझे और भी अभी बीच में काम करना है। और हाँ, और एक बहन का और कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि आप ना गर्मी के टाइम भी कंबल ओढ़ते हो आपके बच्चे। तो भाई जैसे मैंने बताया ना कि मौसम यहाँ पर ना आजकल ठीक ही है, इतनी गर्मी नहीं है। जैसे दिन में तो धूप बहुत जोर की पड़ती है, पर शाम के टाइम ना रोज़ बारिश आना और रोज़ आंधी आना। और जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले अभी नया कूलर लिया है, प्लास्टिक वाला बड़ा कूलर है। और इतनी ठंड लगती है ना भाई रात के समय ना, बस पूछो मत। और कंबल ओढ़ने पड़ते हैं। और हम ना कभी कभार जैसे पानी भी बंद कर देते हैं, फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा कमरे में हो जाती है। फिर कैसे उस लोग ना कंबल ओढ़ते हैं, मैं भी कभी कभार ओढ़ लेती हूँ, नहीं तो मैं खेसी ओढ़ती हूँ। ये बात है, क्योंकि अभी मौसम ठीक है रात के लिए तो। और उन दोनों को मैंने खाना दे दिया, अपना खा लेंगे। और मैं यहाँ पर ना जो जो हमने बल्ले बनाए ना, इसको पानी में भिगो देते हैं। तो मैंने इधर टोपी में पानी ले लिया है, और साथ में जो काला नमक है वो डाल देंगे 1 चम्मच के आसपास में। और साथ में थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च। तो इसको इसमें भिगो देंगे जब तक ये हमारे बहुत ही बड़े वाले से तैयार होंगे, तब तक हमारा खाने का टाइम हो जाएगा। तो दोपहर के टाइम खाएंगे इनको। तो देखो इस तरीके से मैंने तो भाई बनाए थे दही बल्ले, और मैंने पहले भी इसी तरीके से बनाए थे, और बहुत ही मस्त बनते हैं सच्ची बताऊँ। जो भी चीज़ आप घर पे बनाओगे ना, उसका तो भाई कहने का कुछ है ही नहीं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और एक बहन कमेंट आया था कि आप ना नॉन वेज नहीं खाते क्या। तो भाई नहीं, हम बिल्कुल देसी आदमी हैं और देसी खाना खाते हैं, और भी घर का बना हुआ। मैं तो कभी भी बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ, कभी भी ना ही मुझे सूट करती है बाहर की चीज़ें। आप घर पे भले ही थोड़ा खा लीजिए, सिंपल खा लीजिए, बड़े वाला खा लीजिए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बाहर की जो चीज़ें होती है ना बहुत ही बेकार होती हैं। नॉन वेज तो कभी भी नहीं। और हाँ, मैंने 3-4 साल तो हमने लहसुन प्याज भी छोड़ के रखा था, और वो कुछ ना मेरे जैसे शरीर में प्रॉब्लम हो गई थी, तब खाने लगे थे हम लहसुन प्याज भी, नहीं तो हमने वो भी बंद कर रखा था।
तो इधर आपसे हम काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं, यानी कि दोपहर के टाइम मिल रहे हैं। तो इसी बीच में हम चले गए थे मार्केट में, और वहाँ से आने के बाद ना भाई लगी थी ज़ोरों की भूख। तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैं, 3-4 घंटे ये पानी में से भीगे रहे, और जैसे ना कैसे जैसे हमारे गुलाब जामुन होते हैं ना, बिल्कुल स्पंजी वैसे ही हैं, और अंदर से भी देखो बिल्कुल भाई हल्के फुल्के, बिल्कुल देखो बिल्कुल जालीदार हैं। तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ ना आप ना बैटर को अच्छे से फेंट लीजिए, जो हमारा मूंग दाल का जो है ना, उसको अच्छे से फेंट लीजिए, तो हमारे बहुत ही बड़े वाले बड़े बनकर तैयार होंगे। तो मैं यहाँ पर केसुस लोग के लिए प्लेट लगा रही हूँ, पहले तो उनको भूख लगी हुई है। और साथ में मैंने दही को कर लिया है मीठा, थोड़े से प्याज कट कर लिए, थोड़ी सी नमकीन। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इसको भाई इसके प्लेट लगा सकते हो जैसे भी आपको चाहो। इसमें जैसे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, इसमें आप ऐसे अनार के दाने होते हैं वो भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और आप जैसे पुदीने की चटनी होती है हरी या हरे धनिया की, वो भी आप बना सकते हो, वो मेरे पास नहीं थी। सिर्फ ना इमली की चटनी है, वही यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो मैंने दोनों प्लेटों में 3-3 चार डाल दिए हैं, और साथ में डाल दी है जैसे दही डाल दी है, दही को कर रखा है मीठा, और उसके बाद थोड़ी सी चटनी डाल दी है ऊपर से, और फिर थोड़ी सी जैसे प्याज और ये जो नमकीन है ये डाल देंगे, और यहाँ पर हमारी प्लेट लग जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त से बनती है भाई। तो जैसे शादी ब्याह में खाते ना जो स्वाद होता है, बिल्कुल वैसा ही है, और आप बना के जरूर देखना। और हाँ, ये बेसन के भी जैसे बल्ले बनते हैं, तो मैंने एक बार बेसन के भी बनाए थे, तो मैंने तीसरी बार बनाए हैं ये दही बल्ले, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पर ये लगे है प्लेट, भाई आ जाइए आप सब भी, जिसको भी दही बल्ले खाने हो तो ये लगी है केशव और श्लोक के लिए, और मैं अपने लिए अभी लगाऊंगी। और ये जैसे ये चले गए थे फिर से खाना खा के काम पे, और इनके लिए बाद में। और काफ़ी सारे मैंने बनाए थे, ये ख़राब भी नहीं होते हैं, तो आप इनको फ्रिज में उठा के रख दीजिए, ऐसे पानी में भीगे रहेंगे, और जब भी आपका मन करे खाने का, तो आप ऐसे ही अपने प्लेट लगा के और खा लीजिए। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो, और आपको कैसा लगा दाना कमेंट करके। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आपसे।